नेक्स्ट प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और उसके द्वारा आयोजित होने वाले सामान्य योग्यता परीक्षा के बारे में जानेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वरदान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन का अनुमोदन किया गया। NRA यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है, यह कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS द्वारा जो आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसको एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसी निकाय होगी। SSC, RRB और IBPS के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच यानी स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा CET लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि SSC के लिए अलग, RRB के लिए अलग और IBPS के लिए अलग से फॉर्म भरने पड़ते थे और इनके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था। अब क्या होगा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, इसमें SSC, RRB और IBPS के लिए सभी के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ही सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे और एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि एक ही सिलेबस पढ़ करके हम किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक पथ प्रदर्शक सुधार के रूप में स्नातक यानी ग्रेजुएट्स, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास और मैट्रिक यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। यह भर्ती सुधार युवाओं के लिए एक वरदान है। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें परिहार्य बार बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा समूह ख और ग यानी ग्रुप B और ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी CET को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB तथा IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में NRA केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। इसके द्वारा परीक्षा केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में काफ़ी आसानी हो जाएगी। 117 आकांक्षी जिले में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। लागत, प्रयास, सुरक्षा के संबंध में इसके लाभ काफ़ी व्यापक होंगे। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी और इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवाओं की ज़िंदगी और आसान हो जाएगी।
इससे गरीब उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में उम्मीदवारों को बहु एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने ठहरने और अन्य चीज़ों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। CET जैसी एकल परीक्षा से काफ़ी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इससे महिला उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ होगा। महिला उम्मीदवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत दूर वाले स्थानों में परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करनी होती है। कभी कभी उन्हें इन दूरस्थ स्थानों पर स्थित इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों तथा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी लाभ होगा। वित्तीय और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को यह चयन करना पड़ता है कि वह किस परीक्षा में भाग लेंगे। NRA के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। NRA प्रथम स्तर टियर 1 परीक्षा का संचालन करेगा, जो कई अन्य चयनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। CET स्कोर यानी कॉमन एलिजिबिलिटी स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। इसमें अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार आयोजित किया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उतनी बार आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कोई भी लिमिट नहीं होगी। उम्मीदवारों द्वारा CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट के अधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में भाग लेने तथा इसकी तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और प्रयासों की कठिनाई को बहुत हद तक समाप्त करेगा। मानक परीक्षाएं। NRA द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा भर्ती की जाती है। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2, टियर 3 इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं। परीक्षाओं की समय सारणी और केंद्रों का चुनाव। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सकते हैं। NRA द्वारा सहायक गतिविधियां। इसमें अनेक भाषाएं होंगी। CET अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा। इसके प्राप्तांक की अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंच होगी। शुरुआत में अंकों का उपयोग 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जैसे SSC, RRB और IBPS द्वारा। तथापि कुछ समयांतराल पर यह अपेक्षित है कि केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपना लेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियों को यह छूट होगी कि यदि वे चाहें तो इसे अपना सकती हैं।
इस प्रकार दीर्घकाल में सीईटी के प्राप्तांक को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने में सहायता होगी। इससे भर्ती चक्र भी कम होगा। एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी। कुछ विभागों ने सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने तथा भर्ती के लिए किसी भी द्वितीय चरण की परीक्षाओं को समाप्त करने का संकेत किया है। यह बृहद रूप से भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा तथा इससे युवाओं के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुँचेगा। इसका वित्तीय परिव्यय देख लेते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत लगेगी। ये थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।